क्या आप जानते हैं, एक दिन श्री कृष्ण ने स्वयं ब्रह्मा से पूछ लिया था, कौन से ब्रह्मा? और बस उसी क्षण ब्रह्मा का अहंकार टूटकर बिखर गया। एक बार कल्पना करके देखिए, जो इस संपूर्ण सृष्टि का रचयिता है, जिसके हाथों से अनगिनत ग्रह, नक्षत्र और जीवन की रचना हुई, अगर उसी ब्रह्मा से कोई पूछ ले तुम कौन हो, तो उसके मन पर क्या बीतती होगी। द्वारका में ठीक ऐसी ही एक अद्भुत घटना घटी, जिसने सनातन धर्म के एक गूढ़ रहस्य को प्रकट कर दिया। आज की भाषा में जिसे हम मल्टीवर्स कहते हैं। एक बार ब्रह्मा के मन में अपने पद और शक्ति को लेकर हल्का सा अहंकार उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा, इस सृष्टि का रचयिता तो मैं ही हूं। इसी विचार के साथ वे द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण से मिलने चले गए। द्वारपाल से गर्व के साथ कहा, जाओ कृष्ण से कहो कि ब्रह्मा आए हैं। जब द्वारपाल ने यह संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाया तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पूछ कर आओ कौन से ब्रह्मा। ये सुनकर द्वारपाल भी चकित रह गया और बाहर खड़े ब्रह्मा तो जैसे स्तब्ध ही हो गए। उन्होंने सोचा, मैं ही तो एकमात्र ब्रह्मा हूं, मेरे अलावा और कौन। थोड़ा सा क्रोधित होकर बोले, कह दो 4 मुख वाले इस जगत के पिता ब्रह्मा आए हैं। लेकिन जैसे ही वे महल के भीतर पहुंचे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा, वहां केवल वे अकेले नहीं थे, बल्कि पहले से ही लाखों ब्रह्मा उपस्थित थे। किसी के 10 सिर, किसी के 100, तो किसी के हजारों मुख। वे सभी अलग अलग ब्रह्मांडों से आए थे। ये दृश्य देखते ही 4 मुख वाले हमारे ब्रह्मा का अहंकार क्षण भर में चूर चूर हो गया। उन्हें समझ आ गया कि इस अनंत सृष्टि में वे अकेले रचयिता नहीं हैं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि ये असीम सृष्टि वास्तव में कैसे संचालित होती है। उन्होंने कहा, भगवान विष्णु एक हैं, लेकिन वे 3 रूपों में इस ब्रह्मांड को धारण करते हैं। पहला, महाविष्णु, जो अनंत सागर में शयन करते हैं। जब वे श्वास छोड़ते हैं तो उनके श्वास से एक महाविस्फोट होता है और उनके शरीर से करोड़ों बुलबुले निकलते हैं। यही बुलबुले असंख्य ब्रह्मांड है। दूसरा, गर्भोदकशायी विष्णु, जो महाविष्णु द्वारा उत्पन्न हर एक ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करते हैं। उसी से उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। तीसरा, क्षीरदकशायी विष्णु, ये सबसे सूक्ष्म रूप है। वे इतने सूक्ष्म हैं कि हर कण, हर परमाणु और हमारे हृदय के भीतर भी परमात्मा रूप में विराजमान है। अर्थात भगवान जैसे आकाश में है, वैसे ही हमारे अंतर्मन में भी है। यही सनातन धर्म की महानता है। ये केवल आस्था नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान है, जिसने हजारों वर्ष पहले ही मल्टीवर्स की अवधारणा दे दी थी। यदि ये सनातन ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री हरि।